हेलो फ्रेंड्स, ब्रेन वॉशिंग एक्सपोज एंड जियोपॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरीके से जो 26/11 हमला है उसका मास्टरमाइंड अमेरिकी खुफिया विभाग CIA है। इस चीज़ को समझने के लिए हम कुछ चीज़ों को देखना होगा और समझना होगा। ये हमला टेररिस्ट ने किया। अगर हम उनके ऊपर देखें, उनके ऊपर हाफिज सईद जैसे मौलानाओं की टीम थी। उसके ऊपर पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल्स थे, ISI के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स थे। और उनके ऊपर कौन? उनके ऊपर CIA। अगर हम एक और बात को ध्यान से देखें, जो 26/11 हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली पकड़ा गया था, वह भी एक अमेरिकी नागरिक था। वह भी CIA के लिए ही काम करता था असल में। और ये CIA भी रॉकफेलर, रोथशाइल्ड, वॉरबर्ग फैमिली जैसे जो कुछ परिवार हैं जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं, इसमें भी उन्हीं के वफादार बैठे हैं। ये लोग इस पूरी की पूरी टेलीविज़न इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं, एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। वर्ल्ड की जितनी भी पोर्न होती हैं उसकी मेजॉरिटी मोर देन 90% अमेरिका में ही बनती है। अब मैं इन बातों को क्यों बता रहा हूँ, इस चीज़ के लिए आपको इस बात को समझना होगा कि ये जो डेविड कोलमन हेडली है, यह महेश भट्ट के लड़के राहुल भट्ट से क्यों मिला था। अगर आप किसी नई जगह जाते हैं, अनजान होते हैं, तो वहाँ पे आपका कोई रिश्तेदार आता है मदद करने के लिए, बताने के लिए, तो उसी तरह से यह राहुल भट्ट डेविड कोलमन हेडली 26/11 हमले के मास्टरमाइंड से मिला था। और अगर इसके परिवार को देखें हम, तो इसी एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री जिसको ये परिवार कंट्रोल करते हैं, CIA में जो उच्च पदों पे बैठे हैं, यह लोग कंट्रोल करते हैं। उन्होंने सनी लियोन को भेजा ताकि जो इंसान उसको बॉलीवुड फिल्म में थोड़े कपड़ों में देखेगा, 50% न्यूडिटी, उसको वो और ज़्यादा देखना चाहेगा। इसके पीछे का मतलब राज तो यही था कि इनको एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करना था भारत में। और इसके लिए इन्होंने अपना ही एक आदमी महेश भट्ट को चुना। अगर किसी इंसान को फिल्मों में किस तरीके से सबलिमिनल मैसेजेस का पता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी का पता है, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानता है, पता वह समझता है कि किस तरीके से ओवरऑल एक्सपीरियंसेस के ज़रिए मूवीज़ में ब्रेन वॉशिंग की जाती है। आप इन सभी चीज़ों को काम माइंड से ऑब्ज़र्व करते हुए, पैटर्न्स देखते हुए समझ सकते हो। और जो जियोपॉलिटिक्स को समझता है वह जानता है कि यह जो विश्व में उच्च स्तर पे ये जो एलाइट बैठे हैं, इनको पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल रखना है और उसके लिए इन्हें एक मोरली करप्ट सोसाइटी चाहिए। और अगर आप इनकी मूवीज़ को देखें, उनकी ब्रेन वॉशिंग को देखें, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये जो महेश भट्ट है और उसका जो लड़का है राहुल भट्ट, वो इन्हीं का आदमी है। उनकी मूवीज़ में इन्हीं की ब्रेन वॉशिंग, इन्हीं का एजेंडा चलता है। तो इन्हीं के एक आदमी का इनके दूसरे आदमी से मिलना बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं था। तो अब इस बात को इस तरह से समझते हैं कि अगर ऐसा था तो जब 26/11 हमले की जांच हुई, तब एजेंसियों की पकड़ में ये बातें क्यों नहीं आई और उन्होंने इस बात को सामने क्यों नहीं रखा। तो इस चीज़ को इस तरह समझेंगे। उस समय भी जो मुंबई पुलिस के जो ऑफिसर हैं, परमवीर सिंह, एक करप्ट ऑफिसर, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस को भी मिसगाइड किया, सच छुपाए। और उसी ऑफिसर ने, उस ऑफिसर पर ऐसी एलिगेशंस हैं कि उसने जांच को, जो कि कसाब से पूछताछ चल रही थी, उसमें उसको बाधित किया था और कई तरीके की सच्चाइयाँ छुपाई थी। लेकिन ये लोग ब्रेन वॉशिंग में, झूठा एजेंडा, प्रोपेगेंडा फैलाने में, झूठा नैरेटिव फैलाने में
लोगों को मिसगाइड करने में, कंफ्यूज करने में महारत हासिल है इन्होंने। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो वाइकम 18 है, जिसके चैनल्स है कलर्स, हिस्ट्री टीवी 18, उनका एक शो आता है बिग बॉस। उस पे इस भट्ट फैमिली का आना जाना लगा ही रहता है। अच्छे कनेक्शंस हैं इन लोगों के इस वाइकम 18 ग्रुप से। और उसी वाइकम 18 ग्रुप के एक चैनल हिस्ट्री टीवी 18 पर एक शो आया था जिसमें 26/11 हमले की डॉक्यूमेंट्री थी। तो जब वैसे तो इस एक चीज़ इन शोज़ में बोली गई पूरी की पूरी प्री प्लान्ड होती है, प्री प्लान्ड ड्रामा होती है। तो उसमें क्या दिखाया गया, क्या आपको एक्सपीरियंस दिया गया, क्या आपको ब्रेन वॉश किया गया। उसमें जब वह एक पत्रकार राहुल भट्ट से 26/11 हमले पे पूछताछ करने के लिए आता है तो राहुल भट्ट उससे पैसे मांगता है। तो इसमें क्या दिखाने की कोशिश करी गई कि राहुल भट्ट के पास पैसे नहीं हैं, यह एक लालची इंसान है। अब ऐसा क्यों दिखाने के लिए कोशिश की गई थी? क्योंकि जो भी समझदार इंसान है वो जानता है कि किस तरीके से इल्यूमिनाती का मुखौटा लगा के इस फिल्म इंडस्ट्री को बैकडोर से यह अमेरिका, यह CIA कंट्रोल करता है। अब कल को मेरे जैसा इंसान इनसे इस तरीके के एलिगेशन लगाएगा, लिंक जोड़ेगा, तो वो यही इंसान कहेगा कि भाई अगर वो ऐसा है तो उसके पास पैसा क्यों नहीं है। तो उस चीज़ के लिए ही आपके दिमाग को इनडायरेक्टली ऐसा एक्सपीरियंस दिया गया, ऐसे ब्रेन वॉशिंग की गई, जिसमें उसको मनी लेस ग्रेडी दिखाया गया। क्योंकि लोगों के दिमाग में जो इल्यूमिनाती बोलते ही ऐसी एक छवि बनती है, पैसा, पावर, सक्सेस, अगर इनकी इससे लिंक है तो ये इतना गरीब क्यों है। तो ऐसा इन्होंने आपको एक्सपीरियंस दिया। तो जो 26/11 हमला है उसका असली मास्टरमाइंड CIA ही था, अमेरिका ही था, जिसमें कि हमारे देश के सैनिक मरे। वैसे तो हम इसके पीछे के जो असली गोल हैं उसको एज्यूम कर सकते हैं बस, लेकिन मेरे जो परसेप्शन है इसके पीछे का इनका मोटिव हो सकता है हमारे देश की जो कैपिटलिस्ट पूंजीपति लॉबी है उसमें भय पैदा करना, उसको अपनी शक्ति दिखाना। रतन टाटा जी जैसे लोगों को और अन्य लोगों को इसके पीछे का असली मकसद था पावर, शक्ति, कंट्रोल। अब ये जो वेस्टर्न ग्लोबल इलाइट पावरफुल फैमिलीज़ हैं, रोथशाइल्ड फैमिली, वारबर्ग फैमिली, इनका जो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनके जो वफ़ादार है खासम खास, वह हमारी जुडिशरी में भी बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी में, अपर लेवल पे, जो भी सभी पार्टीज़ की जो हाई कमांड है, जो भी इन्फ्लुएंशियल पोस्ट हैं, उनमें इन्हीं के लोग बैठे हैं। यह भी एक बड़ा कारण था कि इस हमले के पीछे का सच बाहर नहीं आ पाया। उदाहरण के लिए जैसे जो कि अजीत डोवाल हैं, उनका जो लड़का है वह ब्रिटेन में रहता है। यह भी एक चीज़ इनके वफ़ादारों में एक डर पैदा करती है कि कल को वह इनके खिलाफ़ चले जाएंगे तो इनकी फैमिली को नुकसान पहुंच सकता है। तो अजीत डोवाल जैसे भी जो उच्च पदों पर बिठाए हुए लोग हैं वह भी इन्हीं के हैं। और जो नरेंद्र मोदी जी हैं वह भी 2 साल अमेरिका में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करके आए थे। इन्हीं के एक ब्रेन वॉश्ड इंसान हैं। और जो मनमोहन सिंह उस समय के प्रधानमंत्री थे हमारे, वह भी इन्हीं के वर्ल्ड बैंक, इन्हीं की जो संस्था है उसी में एक कर्मचारी रह चुके थे। अगर हम इस फिल्म इंडस्ट्री को देखें, जो भी हमारी लेफ़्ट मूवी है या राइट मूवी है, इन दोनों को यही मैन्युफैक्चर करते हैं। इनके जो पपिट हैं अपने पपिटों के द्वारा यही बनाते हैं और उनमें इन्हीं का एजेंडा, इन्हीं का नैरेटिव प्रोपेगेंडा चलता है और तरह तरह से मिस इन्फॉर्मेशन भी ये फैलाते हैं और पब्लिक को कंफ्यूज करते हैं। तो उस हमले में क्या मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो 26/11 हमला था उसमें बलूचों का भी हाथ शामिल था और
रशियन वेपन भी इस्तेमाल किए गए हैं। धुरंधर मूवी में ऐसा दिखाया गया था। लोगों को 26/11 हमले पे तरह तरह की फिल्में बनाई गई है भ्रमित करने के लिए, झूठ फैलाने के लिए, क्योंकि झूठ को ज़्यादा सफाई की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बलोच लीडर मीर यार बलोच, जो कि एक पाकिस्तानी हैं, उनकी स्टेटमेंट को देखें तो उन्होंने बताया कि बलूच लोगों ने कभी 26/11 हमले का जश्न नहीं मनाया, जो कि एक मुस्लिम स्टेट में ही रहते हैं। उन्हें कोई अलतकिया करने की ज़रूरत नहीं है, कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है किसी को खुश करने के लिए। तो ये बात रही धुरंधर मूवी में कुछ झूठों की। हाँ, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, हमारे खिलाफ़ काम करता आया है, तरह तरह की जहरीली सोच है उनकी हमारे प्रति। मैं कोई पाकिस्तान समर्थक नहीं हूँ, मैं उनको अच्छा नहीं बता रहा, लेकिन मैं बस ये बता रहा हूँ कि इसका मास्टरमाइंड CIA अमेरिका था। पर इस मूवी में कुछ अन्य चीज़ों को भी ज़रूरत से ज़्यादा फोकस किया गया है और उनको ग्लोरीफाई करके दिखाया गया है, जैसे कि पुरुषवाद और नारीवाद के अलग अलग सेक्सुअल पर्सपेक्टिव को दिखाया गया है और कुछ एक ग्लोरीफाई किया है रहमान डकैत के नेगेटिव सेक्सुअलिटी को। यह चीज़ हमारी सोसाइटी को डिवाइड करती है अलग अलग पर्सपेक्टिव पे, जेंडरों के, उनकी सोच को। ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर कोई प्रो पाकिस्तानी यूट्यूबर, एंटी इंडिया यूट्यूबर इस फिल्म के अगेंस्ट नेगेटिव रिव्यू दे तो वह गलत है। सच आज के ज़माने में खोजना पड़ता है, मिलावट है हर चीज़ में। ऐसी ही फिल्मों में भी कुछ बातें ठीक भी हैं और कई सारी बातें गलत भी हैं। और उस समय भी 26/11 जब हमारे देश पे हमला हुआ था तो इस महेश भट्ट ने एक किताब लॉन्च कर दी थी, 26/11 RSS की साजिश। तो लोग इन पे आरोप लगाने की जगह खुद को डिफेंड करने में लग गए थे RSS वाले। और जो कांग्रेस जैसी पार्टी थी, उसके जो भी नेता थे, वे और बढ़ चढ़ के महेश भट्ट के साथ इस चीज़ के नारे लगाने लग गए थे, 26/11 RSS की साजिश, 26/11 RSS की साजिश। मैं कोई RSS का समर्थक तो नहीं हूँ। RSS में अच्छे लोग, बढ़िया लोग, देशभक्त लोग, नेशनलिस्ट लोग जाते हैं, लेकिन जो इनके अपर लेवल पे लोग बैठे हैं उनका काम इन्हें निष्क्रिय, यूज़लेस बनाना होता है। उनके मूल्यवान समय को, उनकी ऊर्जा को नष्ट करना होता है, जिसको वे राष्ट्र के सुधार में, राष्ट्र के हित में लगा सकते हैं। तो मैं कोई RSS का समर्थक तो नहीं हूँ, लेकिन यह बात भी सच है 26/11 कोई RSS की साजिश नहीं थी। और आज भी यह धुरंधर मूवी 26/11 हमले पे लोगों को मिसगाइड कर रही है। लोअर लेवल पे क्या क्या चीज़ें चली थी वो तो ये बताते हैं, लेकिन अपर लेवल पे कौन इसके मास्टरमाइंड थे उनके बारे में ये कोई ज़िक्र नहीं करते। और आज भी आप इस राहुल भट्ट को अलग अलग पोस्टकास्ट में जय हनुमान करते हुए सुन लेंगे। यह इसका रूप 26/11 हमले के बाद ही हमें देखने को मिला, उससे पहले कोई ऐसा ड्रामा करता था नहीं। तो सत्य को वही इंसान जान सकता है जो इन पुरुषवाद, नारीवाद के अलग अलग पहलुओं से अछूता है, जो अपर क्लास है, जो अपर लेवल पे लोग बैठे हैं, जो अलग अलग एजेंसीज़ को, इन बैंक्स को, अलग अलग देशों की सरकारों में बैठे लोगों को कंट्रोल करते हैं। वह खुद LGBT को बढ़ावा देते हैं। उन लोगों के ग्रुप में खुद पीडोफाइल्स भी हैं। तो इन्हें, वे खुद कुकर्मी लोग हैं, तरह तरह के गलत कामों में शामिल हैं। उनको इस पुरुषवाद, नारीवाद से इस तरीके का कोई लेना देना नहीं है। उनको पावर चाहिए, उन लोगों को कंट्रोल चाहिए बस। और यह उनका कंट्रोल बना रहे और ज़्यादा बढ़े, उनका शिकंजा और ज़्यादा कसता रहे। तो 26/11 हमले का मास्टरमाइंड CIA था। इस बात को आपको समझना चाहिए। और पुराण हुए और रामायण महाभारत हुए, इनमें भर भर के झूठ भरा गया है, जिससे कि समाज पुरुषवाद, नारीवाद के अलग अलग पहलुओं में बढ़ता है और समाज को इस तरीके की चीज़ें चुन चुन के ब्रेन वॉश किया जाता है। जैसे कि हार्दिक पांड्या है, एक एक चीज़ें टीवी पे जो दिखाई जाती है, ड्रामा होता है, प्री प्लान्ड होती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के हनुमान जी के लिए यज्ञ कर रहा है, ये सब ड्रामा है। आपको बस
किसी भी तरीके के नशीले पदार्थ से बच के रहना है। अपने घर का खाना खाओ, घर का पानी पियो, शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन करो, आप ब्रह्मचर्य आसानी से पालन कर जाओगे। अपने चाचा ताऊ जिनकी आपकी ज़मीन पे नज़र है उनसे बच के रहो, उनका दिया हुआ खाना पानी मत पियो, तुम भूत प्रेत से भी बचे रहोगे। तरह तरह के नशीले पदार्थ इस दुनिया में हैं। इस तरीके के नशीले पदार्थ है कि आदमी के ऊपर चिपट जाए। तो बस यही कहना चाहूँगा, तरह तरह के जो नशीले पदार्थ हैं उनके हमारी बॉडी पे, हमारे ब्रेन पे पड़ने वाले तरह तरह के जो इफ़ेक्ट हैं उनको समझो। भूत प्रेत में विश्वास मत रखो, वेदों की तरफ बढ़ो, लॉजिकल बनो, प्रैक्टिकल बनो, ढोंग पाखंड अंधविश्वास से दूर रहो। इस पुरुषवाद नारीवाद के अलग अलग पहलुओं में मत फंसो। यूट्यूब पे जो दिखाया जाता है वही सच नहीं है, और जो सच बताते हैं उनको यूट्यूब पे कोई जगह नहीं है उन लोगों की, जैसे कि मेरी है। मैं टेलीग्राम पे सच बताता हूँ। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड CIA है। दोस्तों, आने वाली वीडियोस में आप ये भी जानेंगे किस तरीके से उरी, पुलवामा, CDS हेलीकॉप्टर क्रैश, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड भी CIA ही है। प्लस BJP हाई कमान की क्या मिली भगत है इन सभी हमलों में, इस बात को भी आप अच्छे से जानेंगे। और आप यह भी जानेंगे कि किस तरीके से रूस और चीन आज आज़ाद हैं या नहीं हैं, अमेरिका के कंट्रोल में हैं या नहीं हैं तो किस तरीके से, और वह दिखावा करते हैं तो क्यों करते हैं। पब्लिक सपोर्ट बनाने के लिए वह क्या क्या ड्रामे करते हैं।